रहे हो और हर बार आप फेल हो जाते हो, तो आज के वीडियो में कुछ मैं चीजें आपको बताऊंगी कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कब आपको प्रेगनेंसी प्लान करने चाहिए। तो यहां तक आए हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे वीडियो को खोल दिए हो तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी लोगों को हेल्प मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कुछ चीजों को आपको बिल्कुल ही, इसी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है, प्रेगनेंसी के लिए सबसे जरूरी होता है आपकी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट और रिलेशन। ये तीन चीज आपकी प्रेगनेंसी के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर आपका जैसे कि अंडे की क्वालिटी सही है, अगर आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस बिल्कुल अच्छी है, अगर आपके पार्टनर का स्पर्म बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का है, तो आप ये तीन चीजों पे फोकस करोगे तो 2 से 3 महीने में आपका गर्भ गारंटी है कि रुक जाएगा। अगर ये सारा सही रहेगा तो अगर एंडोमेट्रियम की दीवार आपका 8-9 mm का है, 14 अगर अंडे की क्वालिटी 18 mm तक है, यानी कि 17, 18, 19, 20 mm तक है और आपके पार्टनर का स्पर्म बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल गारंटी है फ्रेंड्स कि अगर आप लाइफ स्टाइल, अपने डाइट, हेल्थ को ये तीनों को सही कर लेते हो तो गर्भ आपका रुकना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। अब फ्रेंड्स बात को समझो। अब ओवुलेशन को समझने के लिए आपको करने क्या चाहिए और ओवुलेशन कहते किसे हैं, तो ओवुलेशन उस टाइम को कहते हैं जब आपकी ओवरी से एक अंडा रिलीज होकर बाहर आता है और उसे जो है फ्लिपियन ट्यूब में वो जो है डिपॉजिट हो जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ केवल 12 से 24 घंटे ही रहती है और आपके पास केवल 12 से 24 घंटे ही है प्रेगनेंसी के लिए। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज समझना है फ्रेंड्स कि ओवुलेशन का डेट जो होता है वो पीरियड के टाइम पे नहीं होता है। ओवुलेशन का डेट आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से निकाला जाता है। सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड हर महीने 1-1 तारीख को आता है या फिर हर महीने 10-10 तारीख को आता है तो ये पीरियड आपका 30 दिनों का हुआ। तो अगर आपका पीरियड 30 दिनों की, 28 दिनों की, 25 दिनों की, मतलब ऐसे है, यानी कि 25 से लेकर 35 के बीच में है, तो ये नॉर्मल साइकिल माना जाता है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीरियड 1 से 2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पीरियड जो है 30 दिन की साइकिल की है तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन हो जाएगा, 16वें दिन के आसपास हो जाएगा। तो आपको पीरियड में रिलेशन अगर आप रख रहे हो पीरियड के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको रिलेशन हमेशा जो 16वां दिन ओवुलेशन का डेट आया है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाने हैं, अल्टरनेट डेज पे बना। ओके, तो ओवुलेशन के टाइमिंग को आपको कैलकुलेट करना काफी जरूरी है। अगर ये टाइम को आपने मिस कर दिया तो आपको, मैंने पहले ही बताया कि अंडे केवल 12 से 24 घंटे जीवित रहते हैं और आपके पार्टनर का स्पर्म एक बार एक महिला के अंदर जाता है तो 4 से 5 दिन सरवाइव करता है, 4 से 5 दिन जीवित रहता है। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। डाइट, अब हेल्दी डाइट में आपको क्या लेना चाहिए, तो देखो डियर, हेल्दी डाइट में आपको जैसे कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब के सब करने हैं, वो भी हेल्दी तरीके से। आपकी थाली में पूरी की पूरी हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, न्यूट्रिशन होने चाहिए, ये सारे आपके डाइट में होने चाहिए। जो भी इंडियन थाली होता है वो पूरा भरपूर मात्रा में होना चाहिए। दही हो गया, छाछ हो गया, सैलेड हो गया, सलाद हो गया, दाल हो गया, ये सारा चीज आपके थाली में होने ही होने चाहिए रोज के रोज। उसके बाद कुछ स्मूदी होती है जो कि मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर जो है आप बना लो, डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए भी मैंने वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, एक आपको कांच का जार लेना है, उसमें चिया सीड्स लेने हैं, नींबू लेने हैं और उसमें आपको जैसे कि स्लाइस करके चुकंदर और खीरा डाल देने हैं। और डालने के बाद कम से कम इस सब को डाल के उस पानी में, मतलब बहुत महीन महीन काट के या फिर कद्दूकस करके उसमें डाल दो। डालने के बाद आपको 1 से 2 घंटे छोड़ देने हैं। उसके बाद ये पानी को दिन भर पियो। ये पानी आपका रामबाण काम करेगा। अगर पुदीना मिले तो पुदीना डाल दो, मतलब जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगे उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें जो कोई भी चीज डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जार कांच का होना चाहिए। अगर आप तांबे का लोगे तो नींबू डालोगे तो ये जो है लेमन रिएक्ट करेगा।
ओके। तो ये बात याद रखिएगा, ये फायदा की जगह आपको नुकसान कर जाएगा। तो कांच का जार लो, कांच का कोई भी बर्तन ले लो, आप उसमें इसको बना लो। बनाने के बाद आप दिन भर पियो, आप अपने हस्बैंड को भी दो। ऐसा नहीं है कि आप खुद से पियो, अपने हस्बैंड को भी दो। क्योंकि एक जब महिला गर्भवती होती है तो उसमें 50-50 का दोनों पार्टनर का होता है। 50% जो है महिला होती है, 50% आपका मेल होता है। तो आप ये जब दोनों मिलते हैं तभी एक गर्भ रुकता है। तो दोनों का हेल्दी होना काफी जरूरी है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, सीड साइकिलिंग करो, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाओ। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई है, तो इसको भिगो के खाओ, ये आपको फायदा करेगा। आप ड्राई फ्रूट्स में अंजीर ले लो, अखरोट ले लो, मुनक्का ले लो, उसके बाद बादाम ले लो। इससे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं, काजू वगैरह आपको नहीं लेने हैं। यही आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा काम करेगा। उसके बाद सीड साइकिलिंग करो, 15 दिन 2 सीड्स लो, 15 दिन 2 सीड्स लो। 15 दिन जो 2 सीड्स लेने हैं उसमें आपको लेने हैं जैसे कि आपका पंपकिन सीड्स और अलसी के बीज, यानी कि जिसे तीसी भी बोला जाता है। इसको लो पीरियड जब आ रहे हैं, पीरियड के 15 दिन से, और जो 15 दिन बीच में जो पीछे पड़ रहे हैं उसमें लो आप जो व्हाइट तिल आते हैं ना, सेसमी सीड्स, और आप सनफ्लावर सीड्स, उन दोनों सीड्स का इस्तेमाल करो। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ी हुई है तो ये सीड्स को भिगो के ले सकते हो, या फिर आप 1 चम्मच खाते थे तो इसको हाफ कर सकते हो, हाफ करके खाओ। लेकिन इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, इसका इस्तेमाल करो। उसके बाद एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में आपको जरूरी है लेग अप द वॉल पोजीशन करना। लेग अप द वॉल पोजीशन करो, वॉकिंग करो। उसके बाद जो है आप बटरफ्लाई कर लो, चक्की चलान आसन कर लो, सूर्य नमस्कार का सेट कर लो। इतना अगर आप कर लोगे, भ्रामरी कर लो, तो ये आपके लिए बहुत ही, इतना ही बहुत ही ज्यादा काम करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स और सारे एक्सरसाइज बताएंगे तो आप कर नहीं पाओगे उसको, क्योंकि एक महिला के पास बहुत ही ज्यादा काम होते हैं, तो उसको आप कर नहीं पाओगे। इतना ही कर लो, आपके लिए जो है सफिशियंट है, इससे ज्यादा आप मत करो। ओके, उसके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीजिए। एक दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीना है। कुछ डिटॉक्स वाटर बना के पी लीजिए, कुछ नींबू पानी पी लीजिए, कुछ सादा पानी पी लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब फ्रेंड्स क्या चीज अवॉइड करने हैं, यानी कि क्या चीज आपको नहीं लेने हैं। अगर हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों के लिए बता रही हूँ। तो अगर आप एल्कोहल लेते हो तो बिल्कुल भी बंद कर दो। एल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, मतलब कि जो भी सिगरेट, पान, नशा, जो भी नशा करते हो, खैनी हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब को बंद कर देना है आपको। अगर आप माता पिता बनना चाहते हो तो बिल्कुल ही इन सब को बंद कर दो, नहीं तो आपका गर्भ नहीं रुकेगा। आपकी स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाएगी, अंडे की क्वालिटी खराब हो जाएगी, जो कि आपको नुकसान कर जाएगा। महिलाएं अगर चाय कॉफी पीती हैं तो इसमें भी कैफीन बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा इसको कम करने की कोशिश करो। गर्मियों में तो बिल्कुल भी मत लो इसको। सौंफ का पानी पियो, वो आपको फायदा करेगा, लेकिन ये फायदा नहीं करेगा आपको। ओके, स्ट्रेस आप कम के लेवल में लो। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो तो इसको भी कम करो। स्ट्रेस से आपका कोर्टिसोल बढ़ जाता है और सारे हार्मोन आपके दब जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप जैसे कि बहुत ही आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहता है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसको भी सही करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम आपके हार्मोन से ही आते हैं। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, आपका स्लीप साइकिल सही नहीं रहेगा, अपने स्लीप साइकिल को सही करो तो आपका गर्भ रुक जाएगा। ये सारे चीज अवॉइड करोगे तो जंक फूड लेते हो, उसको भी बिल्कुल भी बंद कर दो। बाहर का खाना पीना, बहुत ज्यादा सुगरी चीजें, बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें, बहुत ही ज्यादा आप जो भी जो है आप स्ट्रीट फूड लेते हो, उसको बिल्कुल ही बंद कर दो। ओके, उसके बाद जादू देखो कि आपको गर्भ कैसे नहीं रुकता है। बिल्कुल नहीं रुकेगा अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है mywomen'scare22। वहां पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वहां पे विजिट करिएगा, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, या फिर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले